अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। एसटीएस ग्रेजुएशन कैटेगरी पार्ट मैथमेटिक्स से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो करंट टेस्ट हुई थी एसटीएस की 41 क्वेश्चन है। रूट 68 कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको अंडर रूट 68 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, 68 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 to the 6, 4 to the 8, 2 1 the 2, 1 यहाँ जाएगा तो होगा 14, 7 to the 14 और 17 1 the 17। 68 के फैक्टर्स जो निकले वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इनका पेयर निकालेंगे 2, तो इसका पेयर जो है वो 2 निकला और जो बचा नंबर वो 17 और रिमेनिंग जो नंबर है 17 वो अंदर रखा। तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पर वो है सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, if z is equal to 3 plus 4 iota then the conjugate of z conjugate is। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z is equal to 3 plus 4 iota के। अब कह रहा है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालें। बहुत इजी है। हमें गिवन क्या है, z is equal to 3 plus 4 iota। अब इसका कॉन्जुगेट हम निकालें पहले। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी कौन सा नंबर है, 4 आयोटा, तो ये प्लस में है 4, तो इसको हम करेंगे माइनस में 4 आयोटा। ये तो हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड किया। ये कह रहा है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करें, यानी ये जो ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। तो ये आंसर हमारा आएगा, ये माइनस में अब 4 आयोटा है तो यहाँ पर प्लस 4 आयोटा आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 43 है, इफ ए यूनियन इज इक्वल टू ए सी ई आई एम एन ओ एंड ए इंटरसेक्शन ई आई ओ देन फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज। हमें दो चीजें दी गई हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। हमें फाइंड करना है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा इसका आंसर। तो ये हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ए यूनियन बी को लिखकर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहाँ हमें ए यूनियन बी दिया गया है, वो है ए सी ई आई एम एन ओ। अब हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर जो हैं सेट वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा है, ई आई ओ। अब सेमेटिक डिफरेंस में क्या होता है कि हम पहले सेट के मेंबर रखते हैं, दूसरे सेट के मेंबर हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो ई है वो ई फर्स्ट वाले सेट में भी है, आई सेकंड में है तो फर्स्ट वाले में भी है, और ओ सेकंड सेट में भी है तो ये फर्स्ट सेट में भी है। तो फर्स्ट सेट जो था ये था
इसमें से कौन से मेंबर बच रहे हैं वो हम रखेंगे। यहाँ पर बचेगा ए, सी, एम, एन, ओ। तो ये करेक्ट आंसर है ए, सी, एम, एन, ओ। तो यहाँ पर ए, सी, एम, एन है, ठीक है, तो इसमें ओ भी होगा। अगर ओ नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, ओ होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। तो ए, सी, एम, एन, ओ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ सेट ए कंटेन 2 एलिमेंट्स and set B contain 3 elements, how many relations can be formed from A cross B? A cross B से टोटल कितने रिलेशंस निकलेंगे? अगर ए के मेंबर दिए गए, ए के 2 मेंबर हैं, बी के 3 मेंबर्स हैं, तो हम इसको सॉल्व करें। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो है 2 और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो है 3, यानी ए में 2 मेंबर्स हैं और बी में 3 मेंबर्स हैं। अब हम ए क्रॉस बी के मेंबर्स फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी के मेंबर्स फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला होगा ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, कितने में एलिमेंट्स हैं इस ओ में, ए में 2 और इस बी सेट में कितने हैं 3, तो 2 3 द 6। ये टोटल रिलेशंस नहीं है, टोटल रिलेशंस हमें फाइंड करने के कितने हैं, ये एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के, ठीक। अब हम टोटल रिलेशंस फाइंड करेंगे कि ए से बी, ए से लेकर बी तक कितने रिलेशंस हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि 2 के ऊपर हम इसका जो नंबर आया 6, ये 6 2 के ऊपर डालेंगे। अब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट टाइम 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 16 द 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इसके टोटल रिलेशंस जो हैं वो 64 हैं ए क्रॉस बी से, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो है डी। 45 क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ ए बी इज। हमें दो वैल्यूज दिए गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और ए प्लस बी का, हमें फाइंड करना है ए बी। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। चलो फार्मूले के अलावा सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू हमें दिया गया है 8, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए प्लस बी स्क्वायर 8 के ऊपर स्क्वायर। अब ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। 8 के ऊपर 2 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमारा आंसर होगा। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है कि वो 18 के बराबर है, तो हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें ऊपर दिया गया है वो है 18 प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। हम अब क्या करेंगे कि 80 18 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, क्योंकि हमें ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं।
2ab is equal to 1664 minus 180. 2ab is equal to, अब 64 से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ पर 14, 14 से 8 हम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम अब 2 को 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 46 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है ए बी से तो 2 वहाँ पर जाएगा, डिवाइड होगा। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 3 2 दा 6, तो ए बी इज इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर आ गया। 64 से हमने 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 46 आया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो है सी। क्वेश्चन नंबर है 46। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा पावर 16 आयोटा पावर 5। सॉल्यूशन लिखेंगे, माइनस आयोटा पावर 16 और आयोटा पावर 5। हम क्या करेंगे कि इसको हम 4 के मल्टीपल में लिखेंगे क्योंकि आयोटा 4 इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आयोटा 4 ऊपर देंगे 4। ठीक है, 4 4 द 16। अब इसको भी हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, आयोटा 4 पावर 4 आयोटा। यहाँ पर ऐसे समझो कि 1 है, 1 और 4 को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आयोटा 4 किसके इक्वल है, 1 के, और ऊपर 4, और ये आयोटा किसके इक्वल है, 1 के, ये आयोटा। आयोटा और 1 के ऊपर 4 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये माइनस जो है ये अंदर नहीं है इसके ब्रैकेट्स के, तो ये इसलिए हमने माइनस रखा। अगर ये माइनस इसके अंदर होता ब्रैकेट के तो ये प्लस में हो जाता, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो इवन है। तो यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर भी 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मिलेगा, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है, सी। 47 को भी सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर अ, अपना चैनल बनाया हुआ है, टेक मैथमेटिक्स साइंस, टेक मैथ साइंस अकेडमी। उसको आप सब्सक्राइब करें और उन उस पर हम 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करके रखेंगे, और उसके अलावा हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करके वहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो पास्ट पेपर्स हैं आईबीए के उनको भी हम सॉल्व करेंगे। जो कमिंग एग्जाम्स होंगे उनके उनके लिए जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह साइंस, जो जनरल साइंस है 6 7 8 5, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनके भी वीडियोस हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके अलावा फिजिक्स 9th मैट्रिक, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर इंटर, उसके भी वीडियोस हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ठीक है, 46 को हमने सॉल्व किया, अब हम 47 को सॉल्व करेंगे। जी, 47 क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 एक्स पावर 4 प्लस 42 एक्स क्यूब प्लस 79 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 25। स्क्वायर रूट हम दो तरीकों से निकालते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 49 एक्स फोर्थ
प्लस सॉल्यूशन प्लस 42x³ प्लस 79x² प्लस 30x एंड प्लस 25। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक, अब हम 49 को डिवाइड करेंगे, जैसे हम 3 3 द 9 4 4 द 16। इन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं, हम ऐसे ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर दे। हम ऐसे टेबल नहीं लगाएंगे 2 3 द 6, ये अलग मत नंबर है, ये अलग नंबर है। ऐसे टेबल लगा सकते हैं जैसे 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों एक ही जैसे हैं। 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 द 36, 5 5 द 25। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो वो तभी हमें पॉसिबल होगा, तभी हमें मिलेगा जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर 49 है, तो 49 कैसे मिलेगा? 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36, 7 7 द 49। तो यहाँ पर हम देंगे 7। और x4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? x²। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो होगा 7, और x4 का स्क्वायर रूट होगा x²। यहाँ पर भी हम 7x² लिखेंगे, यहाँ पर भी 7x² लिखेंगे। 7 7 द 49, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर 7 और 7 14x²। यहाँ से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक, अब जो 42 है ये हम नीचे उतारेंगे, x³ प्लस 79x² प्लस 30x। 42 को अब डिवाइड करेंगे 14 से। तो 42 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? 3 3 14 द 42। ठीक है, और x³ को हम जब इस x² से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 42x³ को डिवाइड करेंगे इस 14x² से, तो ये 3 टाइम्स टेबल लगी और x³ से x निकली तो क्या हुआ? 3x। यहाँ पर हम देंगे 3x। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम 3x पुट करेंगे, यहाँ पर भी 3x लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3x इससे 14x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 42x से x² तो x³, 3 3 द 9, x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 79 से 9 निकालेंगे तो क्या हुआ? 70x² प्लस 30x, और ये 25 भी हम नीचे रखेंगे। ठीक है, ये 14x² और 3 और 3 9x। ठीक है, अब 70x² को इस 40 से डिवाइड, हमेशा जो यहाँ पर नंबर होगा उसको हम पहले से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट है उससे डिवाइड करेंगे। तो 70 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा? 5। तो यहाँ पर हम देंगे 5, और ये x² में क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सॉरी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, +5, यहाँ पर +5। ठीक है, तो 5 14 द 70x², 5 और ये कितना है? सॉरी 3 और 3, यहाँ पर 3x और 3x कितना हो गया? यहाँ पर 6x। ठीक है, 6 5 द 30x और 5 5 द 25। तो ये हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 0, और ये 5 और 5 क्या हुआ? 10, और यहाँ पर 6x
और यहाँ पर 14। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 14x² प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आंसर है वो ये है 7x² प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर 7x² प्लस 3x प्लस 4 है, और यहाँ 7x प्लस 6x प्लस 5 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दिया जो उस क्वेश्चन पेपर में सी और डी हिडन थे, तो मुझे पता नहीं था कि 7x² के बाद क्या है, क्योंकि वहाँ पर मोनोग्राम लगा हुआ था किसी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो जो आंसर है वो ये है करेक्ट, 7x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, 48 क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। 10 से 25 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका सम फाइंड करें। 10, 11, 12, ठीक है, 25, यानी 10 से लेकर, तो एक तो ये हुआ। ठीक है, नंबर और 24 हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 24 जब हम 10 में ऐड करेंगे तो 34, यानी 10 से लेकर 34 तक जो नंबर है टोटल, वो है 25। ठीक है, 10 से लेकर 34 तक जो नंबर हैं वो हैं 25। तो हमें इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर जो a है फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 10, और d हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो 11 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस 1 मिलेगा। ठीक है, और n जो है वो हमें पता है कि 25 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब हम ये जो वैल्यूज हैं ये हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। एस 25 एन की जगह पर, और 25/2, टू ए की जगह पर रखेंगे हम 10, प्लस एन की जगह पर हम क्या रखेंगे? 25 माइनस 1, और डी क्या है? 1 कॉमन डिफरेंस। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 25/2, 2 10 20, प्लस 25 में से 25 में से हम 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा, और 1 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। 25/2, अब 20 को 24 से मल्टीप्लाई ऐड करें तो क्या आएगा? 44। अब 2 की टेबल इस पर 22 टाइम लग रही है, तो 25 को हम सॉरी 25 को हम इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 22। 5 टू द 10, 2 टू द 4, 4 and 1, 4 and 1 5। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे 0 5 5। तो ये करेक्ट जो ऑप्शन है 550 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सी। 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन एंड इक्वेशन। जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं बेस्ट हैं जो फंक्शन और इक्वेशन को उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन को समझें, ऑप्शन को देखें क्या है। इक्वेशन एंड फंक्शन आर एग्जैक्टली द सेम। इक्वेशन और फंक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन और फंक्शंस इनकी डेफिनेशन कुछ अलग अलग है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है।
इक्वेशंस जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, और फंक्शन जो होते हैं वो ज़रूर इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब ये तो इक्वेशन है, ठीक है, हमने क्योंकि इक्वेशन की जो सिंबल होती है वो इस इक्वल की होती है, जिस फंक्शन में या जिस रिलेशन में ये इक्वल की सिंबल आए, जिस रिलेशन में अ, या जिस सेंटेंस में ये इक्वल की सिंबल आए, तो उसको हम कहेंगे कि वो इक्वेशन है, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं। तो ये इक्वेशन है पैराबोला की। अब हम देखें कि ये फंक्शन है या नहीं। अब हम y को अ, हम क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हम प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस रूट 4ax। हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है कि एफ वाई को हम इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स से भी। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन को एज अ फंक्शन कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस वन है। अब हमने कंसीडर किया है, ठीक है, अभी हमने ये सब, अब हमने एग्जैक्टली नहीं कहा कि ये फंक्शन है। ठीक है, एज्यूम कह रहे हैं कि ये फंक्शन है, हम इसको एफ ऑफ एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम देखें कि वाकई ये फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम इनपुट भी एक डालें तो आउटपुट भी हमें एक मिले। अब हम देखें यहाँ पर अगर हमने कोई भी नंबर उठाएं, फर्ज करें कि यहाँ पर हमने 2 उठाया, प्लस माइनस 4a और 2, प्लस माइनस 2 फॉर द 8a। अब हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 2, हमने इनपुट 2 डाला है। ठीक है, 2 जब हमने इनपुट किया तो आउटपुट हमें 2 मिल रहे हैं, एक प्लस में रूट ए और एक माइनस में रूट 8a। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन नहीं है कि इनपुट एक डालें तो आउटपुट 2 मिलें। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये इक्वेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट 2 मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो इसका बेस्ट जो आंसर है, हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। ये नोट भी करें कि ऑल फंक्शन आर इक्वेशंस, ऑल फंक्शंस आर इक्वेशंस, बट नॉट ऑल इक्वेशंस आर फंक्शंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो इक्वेशन मैंने पैराबोला की दी, वो इक्वेशन तो थी लेकिन फंक्शन नहीं थी। बाकी जो भी फंक्शन होते हैं वो इक्वेशंस होते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो इक्वल की लिखते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे मल्टी वेरिएबल हो, चाहे चाहे वन वेरिएबल हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये भी क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन में इक्वल की सिंबल होती है, तो इसलिए हम उसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सी। अब हम 50 क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन 50 है, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 6 पावर, सॉरी, 3x पावर 5 प्लस 6 होल पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक बार डेरिवेटिव निकालना, यानी इसकी एक बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहता तो हम 2 बार इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता तो हम इसकी 3 बार डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो हम यहाँ पर नोट डाउन करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 6 पर 5। अब इसकी हम एक बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव।
डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स 3x पावर 5 प्लस 6 होल पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन है और इसके ऊपर कोई पावर n है, तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव में, ये जो n है ये हम नीचे रखते हैं। ठीक है, और ये 3x पावर 5 प्लस 6 रखेंगे और इस 5 में से 1 को सेपरेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, सिर्फ इसकी, पावर की नहीं, पावर को हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर पावर नहीं लेंगे। अब 5 इंटू 3x पावर 5 प्लस 6, 5 में से 1 को हम सेपरेट करेंगे 4। ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम इसको 3 एज इट इज रखेंगे। अब हम इस x पावर 5 को 5 की डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये 5 हम रखेंगे इस पावर को और इस 5 में से 1 को सेपरेट करेंगे, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा 0 होती है। 5 3x पावर 5 प्लस 6 पावर 4, 3 5 द 15 और x के ऊपर 4, और 5 को अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 75 x 4 और 3x पावर 5 प्लस 6 होल पावर 4। तो ये हमारी डेरिवेटिव निकली। एक बार फर्स्ट यहाँ पर देखें कि ऑप्शन हमें दिया गया है, यहाँ पर देखें ये डी ऑप्शन जो है 3x 5 प्लस 6 पावर 4 75x पावर 4, हम इसको राइट में भी रखें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया ये और ये सेम है, हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। हमने 10 क्वेश्चंस फिलहाल सॉल्व किए हैं इस पास्ट पेपर जो गुजरा हुआ है। तो हम जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करके यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर अपलोड करेंगे। ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को समझ सकें और कमिंग जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए उसके लिए वो समझ सकें। ठीक है।